नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, वैक्सीन राजनीति नीति की भी बात होगी और नियत की भी बात होगी, क्योंकि देश की राजनीति अक्सर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मोड़ ले लेती है। कोरोना काल में एकजुटता के साथ महामारी के खिलाफ जंग लड़ने की कस्में खाने वाले नेता अब कोरोना के खिलाफ एकमात्र हथियार वैक्सीन पर आमने सामने आ गए। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को विपक्ष ने फेल करार दिया। वैक्सीन पर युवाओं का इंतजार लंबा हुआ तो दिल्ली में वैक्सीन मिलना तो दूर, वैक्सीन सेंटर पर ही ताला जड़ दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए और वैक्सीन के सवालों पर नीति आयोग को क्यों जवाब देना पड़ गया? आखिर वैक्सीन पर राजनीति क्यों हो रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस खास कार्यक्रम में आपको देने जा रहे हैं। देश में कोरोना से बचाव का बड़ा हथियार फिलहाल कोरोना वैक्सीन ही है। वैसे तो देश में राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी कभी नहीं रहती, लेकिन इस बार कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को वैक्सीन की कमी पर शब्दों के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की है, जिसके बाद देश की राजनीति पर कुछ समय के लिए ही सही वैक्सीन कुछ ज्यादा ही प्रभावी और असरदार हो गई है। रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन को लेकर भारतीय राजनीति की नीति और नियत पर खूब सवाल उठ रहे हैं। महामारी की मार से लाखों लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कती राजनीति की नजर अब वैक्सीन पर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सवालों से घिरी केंद्र सरकार के बचाव में राज्यों की बीजेपी सरकार के मंत्री भी उठ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी के आंधी भरे सवालों के सामने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी राजनीतिक बयानों से इस मुद्दे की नींव पक्की कर ली है। कोरोना से बचाव के सबसे बड़े हथियार वैक्सीन को लेकर एक दूसरे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष जुबानी प्रहार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने की थी। कोरोना वैक्सीन पर मोदी सरकार की नीति नियत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने 14 मई को ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा था, केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दे देनी चाहिए। राहुल गांधी लगातार वैक्सीन नीति पर सवाल उठाते रहे। मई महीने में उन्होंने एक के बाद एक वैक्सीन को लेकर कई ट्वीट और बयान दिए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में लिखकर अपने मन की बात भी बताई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर उठते सवालों का जवाब मोदी एंड टीम के कई मंत्री तीखी जुबान में दे चुके थे, जिसके बाद ये जुबानी विवाद राजधानी दिल्ली से होता हुआ हरियाणा में भी एंट्री कर चुका है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का बचाव कर चुके हैं और यही तो वजह है कि अब वैक्सीन पर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के वैक्सीन नीति पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवाल उठाए तो केजरीवाल को नसीहत देते हुए उनकी सूझबूझ पर भी प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगा दिया। देखिए कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच वैक्सीन पर जुबानी जंग चली है। वैक्सीन पर केंद्र में राहुल वर्सेस मोदी की जुबानी जंग अब दिल्ली और हरियाणा में केजरीवाल वर्सेस मनोहर हो गई है। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार कई बार हाथ खड़े कर चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी भड़क चुके हैं। ट्विटर पर छिड़ी राजनीतिक जंग के बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं।
कोरोना वैक्सीन संक्रमण की बड़ी दुश्मन है, लेकिन महामारी के संकट काल में मुद्दों के अकाल न होने के बावजूद भी राजनीति के दिग्गज वैक्सीन पर ही अपने अपने राग अलाप रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर शब्दों के बाण चला चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के कई नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए इंजेक्शन की कमी पर बोलते ही जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर नीति नियत पर सवाल उठाए थे। वैक्सीन की कमी को लेकर उन्होंने अपनी मजबूरी भी जुबानी बयां की थी। ये क्या मजाक चल रहा है? एक तरफ आप कहते हो ग्लोबल टेंडर से अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन खरीद लाइए, राज्य सरकारें जाके खरीद लें। अभी तो राज्य सरकारों को भारत जो वैक्सीन खरीदनी है, जिनके लिए आप कहते हो टेंडर कर लो, उनको भारत सरकार मंजूरी तो दे। अभी तक मंजूरी भी नहीं दी गई है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को खूब कोसा। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए जहां वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे, तो उन्हें बढ़ाने की बजाय बंद कर दिया गया था। दिल्ली में इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया गया और जिम्मेदार केंद्र सरकार को। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात पूरे देश ने सुनी थी। दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा भी उसी समस्या से जूझ तो रहा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था में ही खोट है। ऐसे में इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की बातों को सिर्फ एक नौटंकी करार दिया। जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है। जरा रुकिए, ये सब यहीं पर खत्म नहीं होने वाला था। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल जैसा एक्टिव नेता भला कौन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान वीडियो सहित लपका और ट्वीट किया। उसके बाद बातों ही बातों में तंज भी कसा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित हो पाएंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। यानी अभी वैक्सीन पर विवाद आगे बढ़ेगा, वार पलटवार तुरंत हो रहा है। वैक्सीन पर अगर सवाल है तो जवाब भी वैक्सीन का ही होना चाहिए। एक दूसरे पर टिप्पणी करना और एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठाना, अगर इन सब से वैक्सीन की कमी पूरी होती है तो माननीय जी बयानबाजी करते रहिए, हम सुनते और सुनाते रहेंगे, लेकिन आम लोग फिर भी आपसे उम्मीद जताते रहेंगे। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को हर बार निशाने पर लिया। मोदी सरकार की प्लानिंग को भी राहुल गांधी ने फेल करार दिया था। ऐसे में राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर हर तरह के आरोप भी जड़े, पर जब वैक्सीन वेस्टेज की बारी आती है तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज राहुल गांधी को आईना दिखाने लगते हैं। इस बार भी राजस्थान में वैक्सीन को लेकर चल रहे मुद्दे पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर सवाल ही सवाल दाग दिए और जवाब भी मांगे।
कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल पाने के लिए कोरोना वैक्सीन पर दुनिया भर के कई देश निर्भर हैं। कई देशों ने अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया, लेकिन कई देश अभी भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है, जहां वैक्सीन भी राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। भारत की बड़ी आबादी भी वैक्सीनेशन अभियान में एक बड़ा रोड़ा है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। लेकिन इसी संघर्षपूर्ण समय में नेता एक दूसरे पर खूब छींटाकशी कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो ट्विटर के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को रोजाना सलाह मशवरा और अपनी राय को बतलाकर निशाने पर लेते रहते हैं। 28 मई को भी राहुल गांधी ने ठीक ऐसा ही ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के दावों को झूठा बताया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था, देश को साथ लेकर चलो, वायरस को फैलने से रोको, झूठ बंद करो, बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बातों ही बातों में खूब खरी खोटी सुनाई और कांग्रेस शासित राज्य में वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए और राहुल गांधी से जवाब मांगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रोज वो टीके के बारे में केंद्रीय सरकार को कोसते नहीं थकते हैं। अरे भाई, अपना प्रदेश तो देख लो, लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और तुमने टीकों को कूड़े में डाल रखा है। इनके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर से नया ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने फिर से मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को जीरो वैक्सीन नीति करार दिया। इस बार उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुखद सच। राहुल गांधी एक के बाद एक मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वैक्सीन को लेकर केंद्र की सरकार भी इस कोशिश में है कि जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, लेकिन सब कुछ इतना भी आसान नहीं है। पर मुश्किल दौर अब जाने वाला है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड की प्रति महीने डोज को बढ़ाने का फैसला किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद इस तरह की राजनीति पर लगाम लगे। कमलप्रीत सब्रवाल के साथ कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अब देखिए, राजनीति होती रहती है, लेकिन अभी भी सवाल लोगों के मन में है कि ये राजनीति क्यों हो रही है, और जो सवाल उठाए जाने, क्या उनके जवाब आपको मिल पाएंगे? ये जवाब नीति आयोग ने भी दिए। वैक्सीन को लेकर देश भर में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग भी जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो राजनीति के लिहाज से सवाल विपक्ष उठा रहा है, उनके जवाब असल में क्या है? क्या ये सवाल ही सही है? लोगों के जहन में अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह की शंकाएं भी बनी हुई हैं, और आम जन सरकार से लेकर सिस्टम से सवाल भी कर रहा है। तो अब नीति आयोग की ओर से सफाई आई है और इन सवालों को केवल भ्रांति भी करार दिया गया है, और अपनी ओर से नीति आयोग ने कुछ जवाब भी दिए हैं। उन जवाबों को भी देखिए और उठते सवालों को भी देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई। रिकॉर्ड तोड़ मामले और रिकॉर्ड तोड़ मौत के आंकड़े सामने आए। हालांकि बंदिशें बढ़ाई गई तो कोरोना के दैनिक मामलों में राहत मिले, लेकिन दूसरी लहर के प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका के बीच सबसे ज्यादा उम्मीद वैक्सीन से की गई। अधिकतर लोगों को वैक्सीनेट करने के मकसद के साथ ही सरकार आगे बढ़ती गई, लेकिन क्या हो जब वैक्सीन की आपूर्ति और सरकार की नीति और नियत पर ही सवाल उठने लगे। जी हां, एक तरफ विपक्षी दल वैक्सीन की उपलब्धता पर मोदी सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर आम जन में भी कई तरह की धारणाएं और संशय बने हुए हैं। लोगों के जहन में सबसे बड़े सवाल ये है। पहला सवाल, क्या देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है? दूसरा सवाल, वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया? तीसरा सवाल, क्या वैश्विक स्तर की वैक्सीन को भारतीय सरकार की मंजूरी नहीं मिली है? चौथा सवाल, दूसरे देशों से वैक्सीन लाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? पांचवा सवाल, केंद्र सरकार ने राज्यों पर जिम्मेदारी छोड़ पल्ला क्यों झाड़ लिया? छठा सवाल, राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं दी गई? सातवां सवाल,
बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार क्या प्रयासरत नहीं है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में एक तरफ विपक्ष का वार और दूसरी तरफ सरकार का पलटवार, ये सब कुछ जारी है। लेकिन जनता के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जनता के भ्रम और वैक्सीन पर उठ रहे सवालों को लेकर अब नीति आयोग ने भी सफाई पेश कर दी थी। नीति आयोग ने तमाम सवालों को मिथक माना और सभी बातों को खारिज भी कर दिया गया। अब ऐसे में एक सवाल यह भी था कि वैक्सीन के उत्पादन पर क्या सरकार ने ध्यान नहीं दिया? तो इसके जवाब में नीति आयोग की सफाई सामने आई है। नीति आयोग का कहना है कि भारत सरकार पिछले साल से भारत में वैक्सीन बनाने के लिए कंपनियों को हर सुविधा दे रही है। बायोटेक केवल एक ही ऐसी कंपनी है जिसके पास आईपी मौजूद है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 3 अन्य कंपनियां भी वैक्सीन का उत्पादन कर लें, जिसके साथ ही भारत बायोटेक के प्लांट को भी 1 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट भी अपनी वैक्सीन के उत्पादन को 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ प्रति महीने बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भारत में 6 कंपनियां कर रही हैं। दूसरा सवाल, वैश्विक स्तर की वैक्सीन को क्या भारतीय सरकार ने मंजूरी नहीं दी है? इस पर सफाई आई है। अप्रैल में भारतीय सरकार ने यूएस FDA, EMA, यूके के MHRA, जापान के PMDA और WHO की ओर से आपात मंजूरी दी है। वैक्सीन को देश में लाने के लिए मंजूरी दे दी गई है, यानी वैक्सीन को आगे ट्रायल्स की जरूरत नहीं होगी। ये नियम बाकी देशों में बनी वैक्सीन के लिए भी लागू है। एक और सवाल, अन्य देशों में वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार की नीति क्या कारगर नहीं है? इस पर सफाई आई है। भारतीय सरकार इंटरनेशनल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के संपर्क में है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना वैक्सीन की आपूर्ति और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सभी प्रस्ताव भारत सरकार ने दिए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन को खरीदना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन भारत सरकार ये प्रयास कर रही है। अगला सवाल ये था कि केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी देकर क्या अपना पल्ला झाड़ लिया है? तो इस पर सफाई आई है। सरकार का प्रयास है कि खरीदी गई वैक्सीन को हर प्रदेश में लोगों को निःशुल्क दी जाए और सरकार वैक्सीनेशन के मामले में राज्य सरकारों की शक्तियों को बढ़ाने की भी पक्षधर है, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट भी है। अगला सवाल, केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं दे रही है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पूरी पारदर्शिता के साथ वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। सरकार राज्य सरकारों के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी 25-25% के अनुपात में टीके दे रही है। एक और सवाल था कि बच्चों के टीकाकरण के लिए क्या सरकार प्रयास नहीं कर रही है? इस पर भी सफाई नीति आयोग की सामने आई। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर WHO की ओर से कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि बच्चों के लिए टीका सेफ है और जल्द ही बच्चों पर ट्रायल भी शुरू किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर मंजूरी के बाद ही बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। तो सवाल बहुत सारे हैं। अब नीति आयोग की ओर से इन सवालों को कोरी अफवाह बता दिया गया है और हर सवाल का बिंदुवार ढंग से जवाब भी दिया गया है। देखना यह है कि नीति आयोग की सफाई को आम जन कैसे देखते हैं और क्या विपक्ष का वैक्सीन को लेकर सरकार पर कटाक्ष का सिलसिला थमेगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी बार बार कोरोना काल में राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील करती रही है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। खास तौर पर केंद्र और दिल्ली सरकार में मानो जुबानी जंग छिड़ी है। अब एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरे देशों से वैक्सीन लाने में आ रही परेशानी पर केंद्र सरकार को घेरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष को कड़ा जवाब देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट भी देखना जरूरी है। भारत में कोरोना की पहली लहर को बेहतरीन ढंग से काबू कर लिया गया था और उसके बाद तरह तरह के दावे किए गए कि भारतीयों की प्रतिरोध क्षमता बेहतर है। भारत में कोरोना बेअसर रहा। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या पर भी कोरोना आंकड़ों के लिहाज से पस्त नजर आया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने इन तमाम दावों को धत्ता बता दिया और फिर एक दिन के दुनिया के सबसे ज्यादा मामले भारत से ही सामने आ गए। एक ही दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा भी भारत से ही सामने आने लगा और फिर सरकार से लेकर सिस्टम पर सवाल भी उठने लगे। आम जन में गैर जिम्मेदाराना रवैये की बात होने लगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब देश के सामने कोरोना ने संभलने और कोरोना से बचने का समय दिया था, तो भी क्यों संभले नहीं, तो भी क्यों बचा नहीं गया। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो वैक्सीन को लेकर बातें शिखर पर है। सियासत के केंद्र में तो वैक्सीन है ही, लेकिन वैक्सीन सेंटर से मानो वैक्सीन गायब है। ये हम नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की सरकार कह रही है। वैक्सीन से बहुत उम्मीदें थी, उम्मीद थी कि कोरोना का खात्मा होगा, वैक्सीन के सहारे दूसरी लहर से पार पा लेंगे। हालांकि शुरुआत में सब कुछ सही रहा, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा तो वैक्सीन की किल्लत भी होती गई। सबसे बड़ी कमी युवाओं के वैक्सीनेशन के साथ शुरू हुई। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और दक्षिण के कुछ प्रदेशों ने बार बार वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र पर सवाल भी खड़े किए। चूंकि काफी जगह स्थिति ये हो गई थी कि लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। कुछ जगह पहली डोज के बाद दूसरी डोज के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही। अब एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए वैक्सीन की कमी के लिए जिम्मेदार बता दिया। राज्य कैसे करेंगे? आप मेरे को एक राज्य बता दीजिए। अब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने हो गए जब केंद्र सरकार ने कहा था भाई सारे राज्य अपनी अपनी प्रोक्योरमेंट कर लें। 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, सबने पूरी कोशिश करके देख ली। और मैं कोई एक पार्टी का नहीं ले रहा, सारी पार्टी की सारी सरकारों ने, सबने कोशिश, सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली। सबने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सबने सब। एक भी राज्य, एक भी वैक्सीन का एक भी टीका अगर अपने स्तर पे लाने में सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पे राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। दूसरे देशों से वैक्सीन लाने के अलावा दूसरे देशों में वैक्सीन भेजने को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बीजेपी ने तकनीकी बिंदु समझाते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1,07 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। जाहिर है कि मौजूदा वक्त में वैक्सीन की किल्लत परेशान कर रही है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय रहते वैक्सीनेट किए जाने की नसीहत दे चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता से अलग केंद्र के दावे और विपक्षी दलों के आरोप जनता में भी वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर आज जरूरी ये है कि देश में वैक्सीन की कमी ना हो, बाहरी देशों से भी वैक्सीन लाई जाए, देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जाए, राज्यों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, वैक्सीन वेस्टेज रोका जाए और वैक्सीन के सही प्रबंधन को लेकर सरकारें ज्यादा गंभीर हो। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। वैक्सीन पर विपक्ष ने सरकार पर सवालों के बौछार की तो कई बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री भी खुलकर सामने आए। हरियाणा में भी वैक्सीन राजनीति का असर खूब देखने को मिल रहा है। हर राज्य सरकार को इस वक्त वैक्सीन की दरकार है। लक्ष्य से पीछे चल रही कई राज्य सरकारों ने कोरोना वैक्सीन की ज्यादा डोज की डिमांड रखी है। हर जन को कोरोना की डोज लगाने के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन कोरोना वैक्सीन की धीमी सप्लाई ने इस अभियान को भी स्लो कर दिया। अब हरियाणा जैसे कुछ राज्य वैक्सीन को लेकर सब्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिल्ली जैसे राज्य रोजाना वैक्सीन की मांग पर अड़े हैं। दोनों की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दोनों ही लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक बयानबाजी होती ही रहती है। और इन दोनों राज्यों के बीच ठीक ऐसा ही हुआ।
अब दिल्ली और हरियाणा के बीच की राजनीति हरियाणा की अंदरूनी राजनीति पर भी हावी होती दिखाई दे रही है। वैक्सीन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए एक प्रक्रिया बताई थी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी व्यवस्था को जुबानी बताया, लेकिन ये प्रक्रिया हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को ही रास नहीं आई। उन्होंने भी अपने विचार की एक थ्योरी सबके सामने पेश की है और हरियाणा सरकार को सुझाव भी दिया। नहीं करनी चाहिए। मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं, परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है, और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहे। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने उसमें जो कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 लाख डोजेज हैं, लेकिन हम वो सोच लेंगे रोज की जो है 20,000 लगाएंगे, नहीं तो एक दिन में जैसे किसी दूसरे प्रदेश का नाम दिया उन्होंने 2 लाख लगा। भाई 2 लाख लोगों को तो लगाओ। उम्मीद करेंगे वैक्सीनेशन होगा, लेकिन राजनीति नहीं होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।